वफा करदा। आया हूँ देर से, कुछ बदलाव तो मैं लाऊंगा। पेपर के बाद आधे रखोगे मुझको, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आज मैं कराऊंगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नमन साहू। मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज बहुत समय के बाद इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं, परीक्षा की दृष्टि से ये एक्सरसाइज बहुत ही IMP क्वेश्चन है। चैप्टर 5 से क्वेश्चन आते ही है। रिवीजन टेस्ट में आपने देखा होगा, अभी एक क्वेश्चन आया था, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। रिवीजन टेस्ट का जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टेस्ट है तभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप मुझे बता सकते हैं। और साथ ही परीक्षा की जो तिथि है वो बहुत ही नजदीक है, डेट आने ही वाली, परीक्षा आपकी होगी संभावित। तो आप पे जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि चैप्टर 5 एग्जाम्पल 3, ये फेसबुक पर मैसेज आया था किसी का, कोई स्टूडेंट है 10th क्लास का। तो मैं उसके लिए एग्जाम्पल समझाऊंगा आज इस वीडियो में, और साथ ही आप लोग भी समझ लें। नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन मुझे बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। क्योंकि आपके लिए गोल्डन समय है और मैं आपका साथ दूंगा। ये आपके लिए गोल्डन समय के साथ साथ गोल्डन चांस भी है। चलिए, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। AP मतलब कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, 2, 7, 12 का 10वां पद कौन सा होगा। एक समांतर श्रेणी है जिसका 2, 7, 12 के बाद हमें 10वां पद बताना है। चलिए तो हम देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। 2, 7, 12। तो अब समांतर श्रेणी देखिए क्या है, 2, 7, 12। अब इसका हमें 10वां पद चाहिए। अब देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा 3 पद ज्ञात है, 10वां पद चाहिए। तो अब सबसे पहले आप ये जान लें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है AN। इस क्या है, AN का मतलब होता है पदों की संख्या बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पदों की संख्या बराबर प्रथम पद संख्या में से एक कम और D मतलब जो सार बनता है, दो पदों के बीच का अंतर होता है, उससे गुणा कर दो, तुम्हारे पास ये पदों की संख्या निकल आएगी। अब देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 10वें पद। तो अब देखिए अपन लिख देंगे n बराबर कौन से पद ज्ञात करना है, 10वां। तो n बराबर 10। A का कितना आ जाएगा आंसर, 2। और D का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A2 का मान दिया है 7, A1 का मान हो गया 2। तुम्हारे पास D की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5। अब इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें n का मान कितना रख देंगे, हम 10 रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। AN मतलब पदों की संख्या। कौन सा पद बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोल रहा था 10वां पद। तो यहाँ n की जगह कितना आ गया, 10। अब 10वें पद की वैल्यू में ज्ञात हो जाएगी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारे पास ये फॉर्मूला लिख लो कि आपको डाउट ना हो। तो A 10 की याद करना, A की वैल्यू कितनी है, 2 है। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। और D का वैल्यू जो है वो कितना निकला अपने पास, 5। अब देखिएगा 2, 10 में से जाएंगे कितने बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ ये 5, और ये कोष्टक अलग हुआ तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा,
बोर्ड मार्क्स से सबसे पहले हम कोष्टक ही सोल्व करेंगे। 9 पन्ने 45, 10 का मान आ गया 47, अर्थात 47। 10वां पद 47 होगा। एन की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू फर्स्ट, डी की वैल्यू, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंट देख लेंगे। डी की वैल्यू 7 में से 2 जाएगा, 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब होता है कि कौन सा पद पूछा जा रहा है। हमने लिखा ए एन मतलब 10वां पद, ठीक है 10। ए की वैल्यू रखी 2, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू 5, ए 10 इक्वल 2, 10 में से बन गया 9, 9 का फॉर्म में मल्टीप्लाई 45, ऐड हो जाएंगे 47। ये हमारे पास आ गया। ये आपका था चैप्टर 5 एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर। अब इसके बाद हम करेंगे एग्जाम नंबर 4। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल करवाई नहीं थी, वो चैप्टर थोड़ी सरल थी और बाकी उसके एग्जाम्पल आप स्वयं समझ सकते हैं। देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल है वाई 4 नंबर का। ये एग्जाम्पल 3 हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 4 में एग्जाम्पल कह रहा है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। अब हमें बताना है कि -81 कौन सा पद होगा और उसके साथ ये बताना है कि इसमें कोई पद शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें पद पर बताना था कि कौन सा नंबर आएगा, लेकिन अब इन्होंने यहां नंबर दे दिया है, हमें पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, चलिए अब करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। अब इसमें पदों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें एन का मान नहीं होगा, बात बराबर है। अब इसमें हमें एन का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे 81, 18, 15, सॉरी 21, 18, 15, ये श्रेणी दी, समांतर श्रेणी है जो हमें ये पता करना है कि कौन सा पद -81 होगा, यही पता करना है ना। पदों की संख्या को हम an से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हमें ज्ञात करना है कि an बराबर 81 ये दिया हुआ है। हमें n की संख्या ज्ञात करना है। मैं यहां से a का मान कितना आ जाएगा, 21 हो गया। d का मान कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 21, 18 में से 21 जाएंगे 3 बचेंगे, यहां बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, अर्थात 21 में से 18 जाएंगे तो 3 बचेंगे, बिग नंबर का है मार्क आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। हमें एन की वैल्यू दी है, इस फॉर्मूला में सबसे पहले हम मिला लेंगे। हमें कितनी वैल्यू पता है, 1 2 3 4, 4 में से हमें कितनी पता है, 1 2 3, तो हम 3 वैल्यू रखेंगे तो हमें चौथी वैल्यू आराम से पता चल जाएगी। चलिए तो हम 3 वैल्यू रख के देखते हैं। एन यहां हम लिख दे रहे, यहां आप लिख लीजिएगा, जो कि क्या है, एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू दी है हमने 81, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, 81 किसका है, माइनस का, ठीक है, -81 इक्वल ए की वैल्यू 21 है, एन की वैल्यू में पता नहीं, डी की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब देखिए -81 तो है। अब सबसे पहले जब हम पक्षांतर करेंगे अर्थात साइड चेंज करेंगे, तो हम देखेंगे पहले प्लस या माइनस वाले नंबर की साइड चेंज की जाती है, जो प्लस में हो या माइनस में हो। उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले नंबर की साइड चेंज की जाती है।
तो यहाँ हम देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई, तो अभी हम इसकी साइड नहीं चेंज करेंगे। पहले ये प्लस में जो इनकी साइड चेंज करेंगे, ये प्लस का 21 था, इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3। अब ये दोनों माइनस के, आप जानते हो कि सेम मार्क अर्थात समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ती है। 1 और 1 2 हो गया, 8 2 10 हो गया। बिग नंबर का साइन बिग 81 था जो माइनस का था, तो यहां माइनस का साइन लगा दिया। अब देखिए n माइनस 1 माइनस 3। इसके बाद यहां देख लीजिएगा आप, यहां देखिए ये किसके हैं गुणा में, तो ये कहां आ जाएंगे भाग में। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, डिवाइड करके देख लो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 क्या 1 बचेगा, 3 4 जा 12, तो कितना आया 34 n माइनस 1 34। अब ये माइनस का वन था, इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यहां आएंगे n बराबर कितना आया 35। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 35वां पद माइनस 81 होगा। यहां लिख देना 35वां पद माइनस 81 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था इसके आगे कि क्या आप जानना, ये कह रहा था साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब कोई पद शून्य है, यहां कोई पद कितना था माइनस 81 था, 81 जगह हम शून्य हर जगह कर देंगे। इतना क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को आप लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो स्टूडेंट तक पहुंचाई जा सके और आप भी स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए तब देखते हैं यहां से 0 कौन सा पद चाहिए, प्रथम पद इसी में मान रख दे रहे, ए एन की जगह सिर्फ 0 करना है, बाकी को यही रहेंगे। ए का मान 21 हो गया, n माइनस 1, डी का मान कितना है अभी रखा था -3। जब 21 इस तरफ आएंगे तो किसको आएंगे माइनस के, n माइनस 1 -3 अपॉन में आ जाएंगे, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो 3 7 या 21, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि जब n माइनस 1 की वैल्यू 7 है, तो n की वैल्यू चाहिए, माइनस इस तरफ था, माइनस का इस तरफ 1 था, उस तरफ जाएगा, अर्थात पक्षांतर होगा, साइड चेंज होगी, तो किसका हो जाएगा प्लस का 8। अर्थात हम कह सकते हैं हाँ 8वां पद 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आता है एग्जाम्पल 5। एपी निर्धारित कीजिए जिसका हमारे पास तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब इसके लिए आपके लिए एक चीज जाननी आवश्यक होगी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वो पदों की संख्या होती है वह किस आधार पर होती है। आप यह जान सकते हैं कि जब हम an का मान निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हैं ना। पदों की संख्या है, ये आपके पास लिखा है, क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अगर हम प्रथम पद निकाल दें तो कितना आता है हमारे पास, a आता है। अगर हम दूसरा पद निकालेंगे द्वितीय पद, तो कैसे सॉल्व करेंगे? द्वितीय पद के लिए हम a2 ये जगह इसकी जगह 2 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा a प्लस टी, a2 का मान। ऐसी a3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3।
इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इससे या इस पूरे सॉल्व से। चलिए तो अपन थोड़ा सरल ही करेंगे कि क्वेश्चन टफ ना हो। तो देखिएगा, पांचवा पद और सातवां पद, नहीं तीसरा पद 5 और सातवां पद 9। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप ये देख लीजिएगा पहले कि तीसरा पद और सातवां पद दिया हुआ है। तो देखिएगा, तीसरा पद प्रश्नानुसार, प्रश्न को हम पढ़ के सॉल्व करेंगे। तीसरा पद 5 दिया है और यहां एक और हम कंडीशन लिख दे रहे कि सातवां पद कितना दिया हुआ है हमने, सातवां पद दिया हुआ है 9। इसलिए अब आप सॉल्व जब करेंगे तो अब तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा, हमने अभी आपको बताया। या तो आप ऐसे कर सकते हो, n -1, नहीं तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 इंटू डी से, an बराबर a + n - 1 इंटू डी से। इससे देखिए an तीसरा पद दिया, अर्थात n की संख्या यहां कितनी होगी, 3 होगी। नहीं तो आपको बात क्लियर है, यहां मान रखिए an का मान दिया है हमने 5, इसकी जगह तो हमने 5 लिख दी। a की वैल्यू दी नहीं, तो a जो का था प्लस n की वैल्यू कितनी दी, तीसरा 1 इंटू डी, a + 3 में से बन जाएगा 2 का डी में मल्टीप्लाई 2d बराबर 5। ये तो समीकरण एक हो जाएगा, कहां से, पहली शर्त से। इसी सातवां पद यहां मान रखिए, ये 7 का मान हमने दिया है 9, सातवां पद कितना दिया 9, a का मान पता नहीं है, n का मान कितना 7, कौन से पद की बात चल रही, 7वें, 7 - 1 इंटू टी, a + 7 में से जाएंगे 6, 6 इसको समीकरण 2। अब इसके बाद आपके पास 2 समीकरण है। अब यहां से आप प्रतिस्थापन या विलोपन जो विधि चाहते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई सी विधि नहीं आती तो इस देखिए समीकरण 1 और 2, अब इसके लिए अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे, जैसे हमने लिखा a + 2d बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। a + 6d बराबर 9, समीकरण 2 हो गया। अगर यहां हम देखते हैं कि a के मान या d के मान, किसी एक के मान हमें सेम बनाने पड़ते हैं। हमने देखा यहां सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, हम किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन से। अगर यहाँ सेम नहीं होते तो फिर हम सेम बनाते। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, घटाने पर यहां लिख देंगे समीकरण 1/2 से। घटाने पर क्या होगा, प्लस का साइन था तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ये दोनों कैंसिल, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे। 6 - 2 = 4 आता है। बड़ा नंबर ये है तो यहाँ माइनस, 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे। बड़ा नंबर ये तो यहाँ माइनस, d बराबर -4, यहाँ कितना आ जाएगा, -4। d का मान हमारे पास कितना आ गया, 1। d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में रख रहे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हमने d का मान समीकरण 1 में रखा तो a + 2, d का मान यहां रखेंगे, d का मान कितना आया, 1, 2 × 2, तो a बराबर 5 - 2, पहला पद कितना आ गया, 3। अब
इसके बाद हमें समांतर श्रेणी बनाने के लिए कुछ पद ज्ञात होनी चाहिए। ए और डी के मान ज्ञात है। क्या आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले हमने देखा तीसरा पद 5 था, तीसरे पद का यहां से हमने देखा A3 का मान क्वेश्चन ने दे दिया है, ठीक है, हम लिख दे रहे तीसरा पद A3 बराबर, जहां से A3 का मान हमें क्वेश्चन ने दे दिया था, ए का जहां कहते हो ये, अब ए का मान पता नहीं था तो ए को मान ने ए माना, तो a+3 में से 1 गया 2, तो 2d बराबर 5। ऐसे ही A7 का मान भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये पदों की संख्या का वो रहता है फॉर्मूला। A7 का मान दे रखा था, इसकी जो हम ये जो पता लिख दिया। अगर हमें किसी के मान पता होते तो हम यहाँ मान इनपुट करते। उसके बाद हमने देखा 7 में से 1 जा रहा है तो हमने जाने दिया, रोका नहीं, इसको जाने दो, जा रहा है इसको जाने दो, 7 बन जाएगा 6। अब इसके बाद हमने देखा समीकरण 1 और 2, यहां किसी के भी हम विधि से सॉल्व कर सकते, 2 समीकरण आ गए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगण खंड विधि, और जो भी आपकी विधि 2-3 है जिससे भी आपको सॉल्व करना है। सबसे बेस्ट हमारे अनुसार विलोपन थी। तो समीकरण 1 बार 2 से हमने देखा किन्हीं एक की मान सेम करना था, हमने देखा ए का जो गुणांक है वो सेम है, तो घटाने पर घटा दिया, 6 में से 2 गया 4, डी का मान आया, डी का मान समीकरण 1 में रखा, ए का मान आया। अब ए और डी का मान आने के बाद हमारे लिए श्रेणी बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी देखते हैं क्या होती है। जो मान लिखे रहते हैं उसका मतलब क्या होता है, देखिएगा आप। ये समांतर श्रेणी होती है A1, A2, A3, A4, A5। अब इसके लिए हमें A1, A2, A3, A4, A5 के मान ज्ञात होने चाहिए। तो अब आप देख लीजिएगा, A1 को A के बराबर लिखते हैं, A2 का फॉर्मूला होता है A+D, A2 बराबर, ए का मान देखिए कितना है 3, डी का मान 1, तो कितना आ गया 4। ये 3 का मान होता है A+2D, ए का मान 3, डी का मान 1, तो कितना आ जाएगा A3 बराबर 3+2 बन जाए 2, 5। A4 का होता है A+3D। यहाँ जितने भी नंबर जितने भी वो चाहिए, A1 मतलब n की संख्या जितनी भी हो, D में उससे 1 कम करके गुणा कर दीजिएगा। यहाँ 4 थी, हमने D में 1 कम करके गुणा कर दिया 3 से। A का मान 3, 3+3 A4 का। ऐसे ही हम कहां तक निकालेंगे, आपको ये क्वेश्चन ने कहां तक की बात की थी, 7वें पद की, तो हम 7 तक निकालेंगे। ऐसे A5, A+4D, ए का मान 3, डी का मान 1, तो 3+4 इक्वल कितना आ जाएगा 7। A5 के बाद किसका, A+5, ए का मान 3, डी का 1, 3+5 इक्वल 8 आ जाएगा। A+6D, ए का मान 3, डी का मान 1, 603 9 आ जाएगा। अब इसके बाद हम श्रेणी में मान रखते जाएंगे, ऐसे क्रम से जो आए वो लिख दो। 4, ये हमारे जो एपी थे, यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा और लिख दोगे तो। अतः एपी क्या होगी, किस स्टार है, यहाँ A1 का मान कितना आया 3, 3, 4,
गेट इट अतः जो एपी होगी वो ये आएगी। क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था कि एपी निर्धारित कीजिए, मतलब जो मेरी श्रेणी थी ये याद करनी थी। अब इसके बाद आए थे एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो मुझे बता दें, और लगी हो तो कमेंट जरूर कर दें, ताकि मेरे लिए अंदर से खुशी महसूस हो कि मेरे परिश्रम और मेहनत का कहीं ना कहीं मुझे फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। चलिए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ।